हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं हम जाइलम के फोर्थ कंपोनेंट्स जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा एक स्पेशल टाइप का लिविंग कंपोनेंट्स है। कैसा कंपोनेंट्स है? लिविंग कंपोनेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखे थे जाइलम फाइबर, जाइलम बेसल्स और जाइलम ट्रैकिड्स, ठीक है। ये कैसे कंपोनेंट्स है जाइलम के? ये जनरली डेड सेल या डेड कंपोनेंट्स जाइलम के हमने पढ़े थे। और ओनली वन कंपोनेंट्स जाइलम का कैसा होता है? लिविंग फॉर्म में होता है, जिसे हम कह रहे हैं जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है ना। तो देखते हैं इसके क्या क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज पैरेन्काइमेटस tissues related to xylem जाइलम के साथ एसोसिएट होता है। ये आर कॉल्ड जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। These are thin and cellulosic cell wall. These are thin and cellulosic cell wall, ठीक है। ये कैसी होती हैं? सेलुलोजिक होती हैं। जबकि हमने बाकी जितने भी कंपोनेंट्स पढ़े जाइलम के वो कैसे थे? लिग्निफाइड थे, लिग्निन का डिपोजिशन था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है जो इसको सेपरेट कर रहा है अदर कंपोनेंट से, वो है सेलुलोज, ठीक है ना। देन आगे देखते हैं दिस स्टोर फूड एंड हेल्प इन द साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर। तो ये किस में हेल्प करता है? जनरली आपको पता है फंक्शन पैरेन्काइमा का, फूड को स्टोर करता है। दीज स्टोर फूड एंड हेल्प इन द साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर। किस में हेल्प करता है? कंडक्शन ऑफ वाटर में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास जाइलम पैरेन्काइमा। तो इस टाइप से जाइलम के 4 कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए। आगे हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू का नेक्स्ट टाइप। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू का नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है? फ्लोएम, ठीक है। परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू का हमारे पास नेक्स्ट टाइप क्या हो जाएगा यहाँ पे? फ्लोएम। तो देखते हैं फ्लोएम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या यूजेस हैं प्लांट्स के अंदर। तो आप जानते हैं मैंने आपको बताया था फ्लोएम कैसा है, एक स्पेशल टाइप का टिश्यूज है जो कि प्लांट्स में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। किसे ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसके कितने डायरेक्शन होंगे? 2 डायरेक्शन होंगे। जबकि आपने किसके अंदर देखा? हमने डिस्कस किया था जाइलम के अंदर, मैंने आपको बताया जाइलम यूनि डायरेक्शन फॉर्म में काम करता है। जाइलम किस फॉर्म में काम करेगा? यूनि डायरेक्शनल फॉर्म में। जबकि फ्लोएम जो है बाई डायरेक्शनल फॉर्म में क्या कर रहा है? यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं फ्लोएम डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। किससे लिया गया है? ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक टर्म से लिया गया है, फाइलोस, ठीक है। दैट मीन्स इनर बार्क, ठीक है। ग्रीक वर्ड से लिया गया है और इसका मतलब होता है इनर बार्क, ठीक है। तो देखते हैं फ्लोएम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू
is a complex tissue that transport food in both upward and downward direction in all part of the plants, right? It is composed of ठीक है। सेम ये भी क्या होते हैं, जाइलम की तरह इसमें भी क्या होते हैं, 4 कंपोनेंट्स की बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ठीक है, या 4 कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो देखते हैं जाइलम के क्या क्या 4 कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे हैं कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम के क्या क्या फ्लोएम के, है ना। तो फ्लोएम के कंपोनेंट है, पहला जो कंपोनेंट्स होता है फ्लोएम का वो होता है सीव ट्यूब्स, ठीक है। दूसरा जो कंपोनेंट्स होता है फ्लोएम का, फ्लोएम कंपेनियन सेल। सेकंड क्या होगा, फ्लोएम कंपेनियन सेल्स, ठीक है। थर्ड सेम होता है जैसे हमने क्या देखा था जाइलम में, तो फ्लोएम फाइबर। एंड फोर्थ भी सेम होगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये है फ्लोएम के कितने सिस्टम, और 4 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर के थ्रू हम इन चारों कंपोनेंट्स को समझते हैं, ठीक है। और ये भी समझते हैं कि कैसे फ्लोएम के अंदर फूड का अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे एक फिगर है, इस फिगर के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं, एंड देन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है या इम्पोर्टेंट मटेरियल है उनका ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, ठीक है ना। इधर जो हमारे पास राइट साइड में है, ठीक है, ये है फ्लोएम का कंपोनेंट्स या जाइलम का कंपोनेंट, जाइलम वेसल्स, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या है, पूरा सेट ले रहे हैं हम किसका, फ्लोएम का। तो फ्लोएम में जो भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है फ्लोएम के, जनरली 2 ही कंपोनेंट्स यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट में, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल, ठीक है। तो फिगर जनरली ये क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अगर मैं यहाँ पे फिगर की बात करूँ तो ये है ट्रांसलोकेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे तो आप सिंपल देख रहे हैं, ये है जाइलम वेसल्स। तो जाइलम वेसल्स के अंदर क्या होता है, ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं वाटर एंड मिनरल्स क्या करती हैं, ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। अपवर्ड डायरेक्शन से ये क्या करती हैं, यहाँ पे कुछ स्पेशल पिट्स होती हैं, ठीक है, स्पेशल टाइप की पोर्स होती हैं। तो यहाँ से वाटर मूव कर सकता है किसमें, फ्लोएम में, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ भी ऊपर भी पोर्स होती हैं, यहाँ ये वाला एंड पार्ट है सपोज,
ठीक है। तो यहाँ से भी क्या होती है, वाटर मूव कर सकती है फ्लोएम में, ठीक है। देन इसी टाइप से क्या हो सकती हैं, इधर हमारे पास लीव्स होंगी, ठीक है, तो लीव्स में मूव कर सकती हैं। तो इधर ये तो था हमारे पास जाइलम का केस। अब जनरली हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है फ्लोएम का डायरेक्शन, ठीक है। फ्लोएम के कंपोनेंट्स के बारे में हमें जानना है। तो ये है यहाँ पे एक, ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये है लीफ का स्ट्रक्चर, ठीक है। लीफ का इंटरनल पार्ट हम दिखा रहे हैं, तो इसको बोला जाता है सोर्स, ठीक है। सोर्स बोला जाता है, लीफ के लिए टर्म क्या यूज किया जा रहा है, सोर्स। अब आपको मैं बताऊं सोर्स क्यों टर्म्स यूज क्यों हो रहा है यहाँ पे। सोर्स मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, लीफ के अंदर फूड प्रिपेयर होते हैं। सपोज ये क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या बन रहा है, फूड बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, लीफ सोर्स हो जाएगा। किसका सोर्स है, फूड का सोर्स, ठीक है। दूसरे यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास होता है सिंक। डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास क्या होता है, सिंक, और सिंक मीन्स होता है रूट सेल। सिंक मीन्स क्या होता है, रूट सेल। तो हमें जानना क्या है कि कैसे यहाँ से फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो जनरली यहाँ से आपको देखना है, लीफ सेल से, लीफ सेल आपको दिख रही है, लीफ सेल से अटैच होती हैं फ्लोएम कंपेनियन सेल। ये क्या है, कंपेनियन सेल है, ठीक है। ये क्या है, कंपेनियन सेल फ्लोएम की, ठीक है। ये अटैच है किससे, लीफ से। तो क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले फूड कहाँ पहुँचेगा, फ्लोएम कंपेनियन सेल में, ठीक है। देन फ्लोएम कंपेनियन सेल से फूड एंटर करता है किसमें, सीप ट्यूब में। ये है फ्लोएम का सीप ट्यूब। ये क्या है, सीप ट्यूब्स। ये हो गया सीप ट्यूब, ठीक है। अब आप यहाँ पे सीप ट्यूब देख पा रहे हैं, ठीक है। तो सीप ट्यूब से फूड जो है वो यहाँ से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ से मूवमेंट इसकी चेंज हो जाती हैं। कुछ फूड जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाता है, ठीक है, और कुछ फूड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है, ठीक है ना। किसके थ्रू, सीप ट्यूब्स के थ्रू, अपवर्ड डायरेक्शन में एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला जो फूड है वो सीप ट्यूब के थ्रू कहाँ पे एंटर करेगा, फिर से कंपेनियन सेल में, एंड देन फाइनली फिर कंपेनियन सेल से फूड कहाँ एंटर कर जाएगा, रूट सेल में, ठीक है ना। तो इस टाइप से फ्लोएम के अंदर बाई डायरेक्शनल फॉर्म में फूड का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होगा, यहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्म में हम देख रहे हैं कि फ्लोएम के अंदर जैसे हमने देखा जाइलम के अंदर जाइलम ट्रैकेट्स और जाइलम वेसल्स काम कर रहे थे, ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, दो ही कंपोनेंट्स जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होते हैं वो है जाइलम सीप ट्यूब्स और जाइलम, ओ सॉरी, फ्लोएम सीप ट्यूब्स और फ्लोएम कंपेनियन सेल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लोएम के कुछ स्पेशल फंक्शन, ठीक है। अब वन बाई वन हम इनके करेक्टरिस्टिक्स को नोट करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम के। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सीप ट्यूब है। हमारे पास क्या होता है सबसे पहले, सीप ट्यूब, ठीक है। सीप ट्यूब्स जनरली क्या होती हैं, ये एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। सीप ट्यूब्स आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती है, तो जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में क्या होंगी, ये एब्सेंट होंगी, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने जाइलम के अंदर देखा, जाइलम वेसल्स एंजियोस्पर्म के अंदर डेवलप हुए, तो सेम कंडीशन फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम का ये एडवांस्ड फॉर्म है,
ठीक है। सीव ट्यूब कैसा फॉर्म है फ्लोएम का? एडवांस्ड फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो sieve tube are present in angiosperm. Sieve tubes are collection of thin walled sieve tubes are collection of thin walled elongated cell placed end to end to form slender। तो ये कैसी होती है? एक स्लेंडर लाइक फॉर्म क्रिएट करती हैं और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इसका भी। कैसा स्ट्रक्चर होगा? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे जाइलम के अंदर जाइलम वेसल्स ट्यूबुलर होते हैं, सेम यहाँ पे फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स कैसे हैं? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है द वॉल बिटवीन द सेल्स हैव पोर्स। द वॉल बिटवीन the cells have pores and special sieve plates, ठीक है। तो इसमें क्या होती हैं? जनरली सीव ट्यूब्स में स्पेशल पोर्स होती हैं, ठीक है, और कुछ क्या होती हैं? कुछ स्पेशल सीव पोर्स होती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होती है? सीव ट्यूब्स की बात करी हमने किसमें? एंजियोस्पर्म के अंदर। सीव सेल्स जो हैं वो होते थे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर, ठीक है ना। सीव सेल्स और सीव ट्यूब दो अलग अलग चीजें हैं। सीव सेल्स प्रिमिटिव फॉर्म है सीव ट्यूब का। तो सीव सेल्स जो हैं वो कहाँ पे होते थे? जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के अंदर, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये थे हमारे पास सीव ट्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड कंपोनेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंपेनियन सेल्स, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल जनरली अकर इन companion cells generally occurs with sieve tubes। तो आपको दिख रहा होगा जो कंपेनियन सेल्स हैं वो एसोसिएट हैं किसके साथ? सीव ट्यूब के साथ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इधर आपका सीव ट्यूब है, ये कंपेनियन सेल है, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है ना। तो कंपेनियन सेल जनरली अकर विद सीव ट्यूब्स, ठीक है, एंड आर कनेक्टेड टू देम through pores। तो ये जनरली कनेक्ट होते हैं, बट किससे कनेक्ट होते हैं? कुछ स्पेशल पोर्स से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट टू द सीव ट्यूब। स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सीव ट्यूब, ठीक है। तो ये सीव ट्यूब को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एंड लास्ट वन दिस सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज।
इसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, द सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है। कंपेनियन सेल की, हाँ यहाँ पे जो सीप ट्यूब्स हैं, सीप ट्यूब्स जनरली डेड होती हैं ये भी। ठीक है, सीप ट्यूब भी कैसी होती हैं, डेड होती हैं। ठीक है ना। सीप ट्यूब डेड क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे भी लिग्निन का डिपोजिशन होती है। किसका डिपोजिशन होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। कंपेनियन सेल लिविंग होती है। कंपेनियन सेल कैसी होती है, लिविंग होती है, क्योंकि इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है ना। तो इस टाइप से ये स्पेशल फीचर थे किसके, कंपेनियन सेल के। देन थर्ड कंपोनेंट्स क्या है, थर्ड कंपोनेंट है फ्लोएम का, फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर, तो यहाँ पे क्या हो जाए, फ्लोएम फाइबर आर डेड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। ठीक है। तो सेम जैसे हमने बात करी थी किसके अंदर, जाइलम के अंदर, तो ये भी कैसे होती है, फ्लोएम फाइबर आर डेड स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। ठीक है। तो ये क्या होती हैं, जनरली स्क्लेरेनकाइमा के साथ एसोसिएट होती हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, फ्लोएम फाइबर आर डेड स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। ठीक है। तो ये भी हमें क्या देती हैं, फाइबर्स देती हैं। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, फ्लोएम पैरेनकाइमा। तो फ्लोएम पैरेनकाइमा के अंदर क्या हो जाएगा, सिंपल सा कंडीशन, ये किसके साथ एसोसिएट हो गया, फ्लोएम पैरेनकाइमा के साथ। दी फ्लोएम पैरेनकाइमा, दी फ्लोएम पैरेनकाइमा cells are elongated with thin cellulosic walls, thin cellulosic walls. all phloem cells are all phloem cells are used in food ट्रांसपोर्ट। ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास यहाँ पे फ्लोएम के स्पेशल टाइप के कंपोनेंट्स थे। तो ये लेक्चर भी हमारा एंड होता है, और इस टाइप से प्लांट टिश्यूज़ के अंदर हमारे पास जितने टाइप के टिश्यूज़ थे 1 बाय हमने डिस्कस किए थे। ठीक है। तो कहीं पे भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप जो है पूछ सकते हैं।